गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का आज हमारा पार्ट 4 है। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट के बारे में। पार्ट सेकंड में हमने ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया। पार्ट थर्ड में हमने ब्लड कोगुलेशन के बारे में बताया। आज हमारा टॉपिक है पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को हिंदी में लसिका तंत्र कहते हैं। हिंदी में लसिका तंत्र कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है और इम्यूनिटी में भी। लिम्फेटिक सिस्टम जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलके बना होता है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम भी लिम्फेटिक ऑर्गन से मिलके बना होता है। वो लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेकंड होता है लिम्फ या लसिका। थर्ड होता है लिम्फेटिक वेसल्स, इसको लसिका वाहिनी कहते हैं। फोर्थ होता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को हिंदी में लसिका गांठ कहते हैं। फिफ्थ है हमारा लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट को लसिका डक्ट कहते हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, यानी कि लसिका तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि अंतरकोशिकीय द्रव। ये अंतरकोशिकीय द्रव क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड है द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स इन द टिश्यूज, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो सेल्स के स्पेस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारा कोई ऑर्गन है। ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज में क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ये सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है। इसी फ्लूइड को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी के थ्रू जो है ऑर्गन्स में ब्लड आता है। ये आर्टरी फिर कैपिलरीज में डिवाइड होती है। कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑर्गन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वेंस इसको फिर से हार्ट में भेज देते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? एक ऐसा फ्लूइड है जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये फंक्शन कैसे करता है। यह लिम्फ कैसे बनता है, लिम्फ की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमारी आर्टरी है। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड से पंप होने के बाद सबसे पहले जो ब्लड होता है वो किस में आता है? आर्टरीज में आता है। आर्टरीज में ब्लड बहुत ही प्रेशर के साथ आता है, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है, जो कवरिंग होती है, वो बहुत ही थिक होती है। और ये किससे बनी होती है? एंडोथेलियम से बनी होती है। इसके बाद आर्टरीज जब ऑर्गन्स में ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं तो ये आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और इन कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो आर्टरी की कंपेयर में थिन होती है और इनका डायमीटर भी आर्टरी से कम होता है। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब क्या करते हैं? ऑर्गन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें रिलीज कर देते हैं। इसके बाद ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वेंस में आता है और फिर ये वेंस इसको हार्ट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। फिर हार्ट से पंप होकर फिर से आर्टरी में आता है। अब पढ़ते हैं कि लिम्फ कैसे बनता है। हमें पता है कि हमारी आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो कवरिंग होती है वो भी थिक होती है। जैसे आर्टरी कैपिलरीज में डिवाइड होती है तो कैपिलरीज का डायमीटर कम होता है
और इसकी वॉल भी थिन होती है। वॉल थिन होने के कारण और डायमीटर कम होने के कारण प्रेशर जो है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो क्वांटिटी है ब्लड की वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो इससे रिलीज़ होके टिश्यूज़ में आने लगता है। ये टिश्यूज़ हैं और इसमें से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है और ये डिजॉल्व मटेरियल्स जो हैं वो इस कैपिलरीज को क्रॉस कर जाते। इसके अंदर इस ब्लड में आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स है, ये हमारा ऑर्गन है। तो जब ये फ्लूइड कैपिलरीज को क्रॉस करके टिश्यूज में आ जाता है तब इसे कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। क्या कहा जाता है? टिश्यू फ्लूइड। कुछ मात्रा में इसमें से डब्ल्यूबीसी भी जो होते हैं वो भी इस कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस कर जाते हैं और इसे कहते हैं डायबिटाइसिस। यानी कि डब्ल्यूबीसी के जो कैपिलरीज को क्रॉस करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम डायबिटाइसिस। ये फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड जो होता है कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापस से कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए जो फ्लूइड बचता है वो लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है। और जब ये फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है तब इसे कहा जाता है लिम्फ। क्या कहा जाता है? लिम्फ। उसके बाद ये लिम्फ कैपिलरी मिलके लिम्फ वेसल्स बनाती है। लिम्फ वेसल्स में एक लिम्फ नोड होता है। इस लिम्फ नोड में एंटीबॉडी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है। ये ब्लड की स्क्रीनिंग करती हैं, यानी कि जब वो ब्लड में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और डिस्ट्रॉय करने के बाद इसकी ब्लड को क्या करती है? वेंस को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है। ऑल लिक्विड डज नॉट रिटर्न बैक इन द वेन। जो लिक्विड जो भी निकला था कैपिलरी से वो पूरा वेंस में रिटर्न नहीं होता है। इट कम इन लिम्फ कैपिलरीज, कुछ जो होता है वो लिम्फ कैपिलरी में आता है एंड अल्टरनेटली गोज इनटू द वेन, और धीरे धीरे करके किस में जाता रहता है? वेंस में जाता रहता है। WBC B and T lymphocyte present in the lymph node and checking the bacteria। lymph node जो होता है, lymph node में क्या क्या होता है? WBC होती है, इनकी lymphocytes होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ये ब्लड को चेक करती हैं कि इसमें कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, अगर होता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लिम्फ वेसल्स की जो वाल्स होती हैं उसमें वाल्व होते हैं, यानी कि जो लिम्फ वेसल्स होती है उनमें वॉल प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड जो है, जो फ्लूइड है वो वापस से ऑर्गन्स में ना जाए। अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है? ब्लड जो होता है वो कलर में रेड होता है, रेड इन कलर। क्यों होता है कलर में रेड? क्योंकि इसमें आरबीसी होती है। और लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है क्योंकि लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है। आरबीसी जो होती है वो कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। इसीलिए लिम्फ जो होता है वो क्लियर कलरलेस फ्लूइड है और ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड है। ये रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी होती है। आरबीसी यानी कि इनमें हीमोग्लोबिन होता है।
ब्लड फ्लो फेयरली रैपिड, यानी कि ब्लड जो होता है उसका जो फ्लो होता है वो थोड़ा तेज़ होता है, जबकि लिम्फ का जो फ्लो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्लो होता है। थर्ड है इसमें इट स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, यानी कि जो ब्लड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हार्ट से स्टार्ट होता है। फ्लो थ्रू द आर्टरी, हार्ट से किस में आता है, आर्टरीज में आता है। आर्टरीज से कैपिलरी में आता है, कैपिलरी से वेंस में आता है, और वेंस से रिटर्न कर दिया जाता है किसको, हार्ट को। जबकि लिम्फ जो होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द टिश्यूज, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, टिश्यूज से स्टार्ट होता है। फ्लोज थ्रू द लिम्फ, और किसके थ्रू फ्लो होता है, लिम्फ कैपिलरी से, लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल्स में आता है, लिम्फ वेसल्स से इसको वैन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है। इट मेंटेन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ब्लड, ये क्वांटिटी और क्वालिटी को कैसे मेंटेन करता है। आर्टरीज में ब्लड जो होता है वो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, जैसे वो कैपिलरीज में आता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके कैपिलरीज का जो साइज़ होता है, जो डायमीटर होता है वो थोड़ा कम होता है आर्टरीज की कंपेयर में। इसीलिए जो है फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसको मेंटेन करते, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ये रिलीज़ कर देती है कैपिलरीज, तो ये इसकी क्वांटिटी को मेंटेन करके रखता है। एंड क्वालिटी को कैसे मेंटेन करता है, जब भी कोई बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल ब्लड में आता है तो जो फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड, वो कहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड जो जाता है लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में इस फ्लूइड की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती है वो इस में अगर कोई बैक्टीरिया होता है तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए ये इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करती है। सेकंड है ड्रेन एक्सेस फ्लूइड एंड प्रोटीन बैक इनटू द ब्लड, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो फ्लूइड होता है उसको ये ड्रेन करता है और उसको वापस से वेंस में ट्रांसफ़र कर देता है, ब्लड में भेज देता है। थर्ड है टू स्क्रीन द ब्लड लिक्विड फॉर एनी इन्फेक्शन टू मेंटेन एप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स इन केस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो ब्लड की स्क्रीनिंग करता है। ब्लड स्क्रीनिंग से क्या फ़ायदा है, इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होता है, यानी कि लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट जो होती है वो लिम्फ नोड से वेंस में चली जाती है ब्लड के साथ। इससे क्या होता है, लिम्फोसाइट किसका काम करती है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है, इसीलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होता है। इन केस ऑफ इन्फेक्शन के टाइम पे कोई इन्फेक्शन नहीं होती है हमें, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी करता है तो जो एंटीबॉडीज़ होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इट डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रोबैक्टीरियम इन द लिम्फेटिक नोड में ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इसका फंक्शन हो गया। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।